मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज के हदीस मुबारक से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह, मेरे अच्छे उस्लूब का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? फरमाया कि तुम्हारी माँ है। पूछा उसके बाद कौन? फरमाया कि तुम्हारी माँ है। उन्होंने फिर पूछा उसके बाद कौन? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी माँ है। उन्होंने पूछा उसके बाद कौन? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तुम्हारा बाप है। आगाज खबरिंग नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। तेलंगाना में 15 जून से एसआईआर घर घर पहुंचकर 2 फॉर्म दिए जाएंगे। एक फॉर्म खानापुरी के बाद इलेक्शन कमीशन को करना होगा वापस, दूसरा फॉर्म इकरारनामा के तौर पर रहेगा वोटर के पास। चीफ इलेक्शन ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी। नौजवान खुद को मंशियात से दूर रखें और मुस्तकबिल सवारे। मंशियात का इस्तेमाल करने वाले और मंशियात फरोख्त करने वाले खबरदार। दोबारा मुलविस पाए जाने पर लगेगा पीडी एक्ट। सीपी साई चैतन्या। पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ बाएं बाजू जमातों का एहतजाज। हुकूमत अवाम पर डाल रही बोझ। बंद ऑटो रस्सा से खींचकर जाहिर की गई नाराजगी। अब खबरें तफसील से। बाल भवन में बच्चों में तख्लीकी सलाहियतों को उजागर किया। कलेक्टर इलाज त्रिपाठी ने बाल भवन के ज़ेर-ए-तमाम मुनक़िद होने वाले मौसमी गर्मा के तरबियती प्रोग्रामों की सताइश की। जिला एडमिनिस्ट्रेटर इलाज त्रिपाठी ने बच्चों में छुपी तख्लीकी सलाहियतों को सामने लाने और उनकी हुनरमंदी को बढ़ाने के लिए बाल भवन के ज़ेर-ए-तमाम मुनक़िद होने वाले मौसमी गर्मा के तरबियती प्रोग्रामों की सताइश की। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्रेस प्लान की 99 रोज़ा सरगर्मी के एक हिस्से के तौर पर ज़िला महकमा तालीम ने आज तालीमी हफ्ता मनाने के लिए निजामाबाद शहर के बाल भवन में कॉलर्स ऑफ चाइल्ड हेड प्रोग्राम का इनेकाद किया। सिटी मेयर उमारानी और कलेक्टर इलाज त्रिपाठी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। बाल भवन में जेर तरबियत बच्चों ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा किया और खूब दिलचस्पी से तैयार किए गए फन पारों की नुमाइश की। कलेक्टर ने खूबसूरत पेंटिंग्स बनाने वाले 7वीं जमात के तालिब इल्म साहिर उधीर की फनी सलाहियतों की तारीफ की और तोहफा देकर बच्चे की हौसला अफजाई की। मौजूदा मौसम गर्मा की तरबियती क्लासों में 720 बच्चों को बाल भवन में दाखिल किया गया और कलेक्टर ने मुंतजिमीन से 30 मज़ामीन जैसे क्लासिकी मौसीकी, रक्स, नकल, ड्राइंग, योगा, जादू वगैरह में तरबियती प्रोग्रामों के बारे में दरियाफ्त किया और बच्चों में चॉकलेट्स तकसीम किए और हुनहार लड़कियों और लड़कों को तोहफे पेश किए। उन्होंने बाल भवन के जरिए अच्छी तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद करने पर मुतल्लिका अहदेदारों को मुबारकबाद दी। कलेक्टर ने बच्चों पर जोर दिया कि वो अच्छी तालीम हासिल करें और आला ओहदों पर पहुंचकर अपने वालिदैन और असातिज़ा का नाम रोशन करें। सिटी मेयर उमारानी ने कहा कि बाल भवन की जानिब से फ्राहम किए जाने वाले मौसमी गर्मा के तरबियती प्रोग्राम बच्चों को बहुत मजे देते हैं और उनकी तख्लीकी सलाहियतों को फरोग देने में मदद करते हैं। उन्होंने वालिदैन को मशवरा दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए पहल करें कि बच्चे ऐसे मौके से फायदा उठाएं। ఎంత బిజీ షెడ్యూల్ అంటే వాళ్ళు ఇప్పుడే ఏదో ఆఫీసర్ల లెవెల్లో పిల్లలను స్కూళ్ళల్లో హోంవర్క్లని అదని చాలా ఒత్తిడిగా ఉంటున్నారు పిల్లలందరూ. అవన్నీ మర్చిపోయి ఇక్కడికి వచ్చి వాళ్ళు హాయిగా ప్రశాంతంగా వాళ్ళకి ఇష్టమైన గేమ్స్లో పార్టిసిపేషన్ చేస్తారు. వాళ్ళ మేడం గారు ఇట్లాంటి టీచర్లు అంతా వాళ్ళకున్న ప్రతిభను వెలికి తీసి వారి ప్రతిభని ఇంకా మెరుగుపరుస్తున్నారు. ఇంకా మేడం మీకు ఇక్కడ ఇంకా స్టాఫ్ ఉంటే ఇంకా మంది తీసుకునే వాళ్ళేమో స్టాఫ్ కూడా ఇబ్బంది ఉంది మేడం. మరియు విస్తరణ అంటే స్థలం కూడా చిన్నగానే ఉందేమో మీకు బాగుందా మేడం? స్థలం ఓకే? मरकजी वजीर बंडी संजय को फिलफोर काबीना से हटाया जाए। बंडी भगीरथ से मुतल्लिक पॉक्सो केस की मुंसिफाना और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात नागुरेज। TRS सरबराह कलवा कुंडला कविता का वज़ीर आज़म मोदी को मकतूब।
तेलंगाना रक्षणा सेना टीआरएस की सरबराह कल्वाकुंटला कविता ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एक अहम मकतूब अरसाल किया, जिसमें मुतालिबा किया कि मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला बंडी संजय कुमार को फौरी तौर पर उनके ओहदे से हटाया जाए। कविता ने अपने मकतूब में कहा कि बंडी संजय के बेटे के खिलाफ बशीराबाद पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता BNS और बच्चों को जिनसी जराइम से तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ कानून पॉक्सो के तहत एक संगीन मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा एक नाबालिग लड़की के साथ ज्यादती से मुतल्लिक़ है। इस हसास मामले में शिफाफ और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात को यकीनी बनाने के लिए जरूरी है कि बंडी संजय अपने ओहदे पर बरकरार न रहे। उन्होंने निशानदेही की कि मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय एक ऐसे ओहदे पर फाइज है जहां कानून नाफिज करने वाले इदारों पर असरअंदाज होने का खदशा मौजूद रहता है, जिससे तहक़ीक़ात, शवाहिद के हुसूल और गवाहों के तहफ़्फ़ुज़ पर मनफी असर पड़ सकता है। कविता ने पुरजोर अंदाज में कहा कि इस मामले में किसी भी किस्म की सियासी दबाव या मदाखलत के बगैर आज़ादाना तहक़ीक़ात होनी चाहिए, ताकि मुतासिरा लड़की को मुकम्मल इंसाफ मिल सके और अवाम का जमहूरी इदारों पर एतमाद बरकरार रहे। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को याद दिलाया कि आइन की पासदारी और अखलाकी इक़दार का तहफ़्फ़ुज़ उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है और मुल्क में नाबालिगों का तहफ़्फ़ुज़ किसी भी सियासी मफाद से बालातर होना चाहिए। अपने मकतूब के अख्तिताम पर कविता ने मुतालिबा किया कि इस मुकदमे की मुकम्मल तहक़ीक़ात और अदालती कार्रवाई मुकम्मल होने तक बंडी संजय कुमार को मरकजी वजारत से फौरी तौर पर हटा दिया जाए, ताकि इंसाफ के अमल पर कोई सवाल न उठे। जिला कांग्रेस सदर नागेश रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि जिले में अपोजिशन पार्टियां झूठे बयान से किसानों को उकसा रही और सड़कों पर आकर धरना दे रही। नागेश रेड्डी ने मुतालबा किया कि साबिक वजीर प्रशांत रेड्डी अगर वाकई हिम्मत रखते हैं तो किसानों के साथ धरना दें। शहर के कांग्रेस भवन में मुनक़दा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जिला सदर नागेश रेड्डी ने कहा कि रियासत में सीएम रेवंत रेड्डी की जानिब से किसानों से किए गए हर वादे को पूरा करने के लिए इक़दाम किए जा रहे और वक्तन फवक्तन जिला कलेक्टरों और हुक्काम के साथ जायजा लिया जा रहा। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने जिले में अब तक 5,82,000 मेट्रिक टन धान खरीदा है, जिसमें से 1,390 करोड़ रुपए पहले ही 62,404 किसानों के खातों में जमा कराए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि निजामाबाद जिला अनाज की खरीदारी के मामले में रियासत में 10वें नंबर पर है। नागेश रेड्डी ने वजाहत की कि रियासत में खरीदे गए 33 लाख मेट्रिक टन अनाज में से 6 लाख मेट्रिक टन सिर्फ निजामाबाद जिले में खरीदा गया। उन्होंने कहा कि 50,000 मेट्रिक टन दो किस्म का धान भी खरीदा गया और वो मरकज से दो किस्म के धान की खरीदारी की इजाजत चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जिले के किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं और कहा कि रियासती हुकूमत अगले 10 दिनों में जिले में हर अनाज की खरीदारी करेगी। उन्होंने कहा कि BRS कारकुनों का सड़कों पर आना और किसानों के नाम पर धरना देना अजीब है। नागेश रेड्डी ने प्रशांत रेड्डी को चैलेंज किया कि वो किसानों के साथ धरना दे अगर वो वाकई इखलास रखते हैं। इस मीटिंग में जिला कांग्रेस पार्टी के खजानची, जिला नायब सदूर, जिला जनरल सेक्रेटरी, जिला यूथ कांग्रेस सदर और दीगर भी मौजूद थे। సుమారు నెల రోజులైతుంది రాష్ట్రంలో మా యొక్క జిల్లాలో కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసి మరి రాష్ట్ర మొత్తంలో 30 జిల్లాల్లో ఈ కొనుగోలు కేంద్రాలు చేస్తున్నాము. మరి దాంట్లో భాగంగా నిజామాబాద్ జిల్లాలో కూడా 739 సెంటర్లు ఓపెన్ చేసినాము. ఇప్పటి వరకు రాష్ట్ర మొత్తంలో 30 లక్షల టన్నులు సేకరిస్తే మన నిజామాబాద్ జిల్లాలో 6 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు కొనుగోలు చేయడం జరిగింది. అంటే రాష్ట్రంలో నంబర్ 1గా మన కొనుగోలు కేంద్రంలో ఉన్నాం ఇక్కడ జిల్లాలో. దీనికి మా రాష్ట్ర నాయకులు అయితే ముఖ్య నాయకులు, జిల్లాలో ముఖ్య నాయకులు పెద్దలు సుదర్శన్ రెడ్డి గారు, పెద్దలు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు పీసీ అధ్యక్షులు, మరి మా ఎమ్మెల్యే భూపతి రెడ్డి గారు ఉన్నారు. మరి వీరందరూ కూడా కోఆర్డినేట్ చేసుకొని జిల్లా కలెక్టర్ గారితో ఎప్పటికప్పుడు తెప్పించుకుంటూ ఏ నియోజకవర్గం ఎంతెంత కొనుగోలు చేయాలి, ఎక్కడెక్కడ చేయాలి, ఎక్కడెక్కడ ముందు స్టార్ట్ అయింది ఆ విధంగా కొనుగోలు చేస్తూనే ఉన్నాం. ఒక పక్క కటింగ్ అవుతుంది, ఒక పక్క ఆరబెట్టుకుంటూ వస్తున్నారు. వచ్చినట్టు కొనుగోలు చేస్తూనే ఉన్నాము. ఇప్పటి వరకు నిన్న వరకు కూడా 6 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు కొనుగోలు చేయడం. चीता फोर्स का 6 टाउन PS की हुदूद में जुए के अड्डे पर छापा, पुलिस कमिश्नर का इंकशाफ। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या के अहकामात के मुताबिक कमिश्नरेट के अंदर होने वाली गैर कानूनी सरगर्मियों पर खुसूसी नजर रखने के तनाज़ुर में CCS ACP मस्तान अली की क़ियादत में चीता फोर्स के एहलकारों ने आज सेंट टी
सिक्स्थ पुलिस स्टेशन के सारंगपुर हुदूद में डिस्ट्रिक्ट जेल के करीब वाक़े जुए के अड्डे पर छापा मारा। पुलिस को मौसूल होने वाली मुसद्दिका इत्तला की बुनियाद पर चीता फोर्स के एहलकारों ने अचानक मौके पर पहुंचकर मुआयना किया तो कुछ लोग खुलेआम जुआ खेलते नजर आए। उन्हें फौरी तौर पर हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और कुल 5 जुआ खिलाड़ियों को गिरफ्तार किया गया। छापे के दौरान 3 मोबाइल फोन और 12,530 रुपये बरामद हुए। नकदी जब्त की गई। बाद गिरफ्तार अफराद और कब्जे में लिए गए सामान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए थाना 6 टाउन के SHO के हवाले कर दिया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए पुलिस हुकाम ने कहा कि कमिश्नरेट के अंदर जुआ, गुटखा, गांजा, मंशियात और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों पर खुसूसी नजर रखी जाएगी। उन्होंने खबरदार किया कि गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। महकमा पुलिस ने अवाम को मशवरा दिया कि अगर वो अपने आसपास कहीं भी जुआ, गांजा, मंशियात या दीगर मुश्तबा सरगर्मियां होते देखे तो फौरी तौर पर करीबी पुलिस स्टेशन को इत्तला दे। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सुधाकर और हेल्थ एक्सटेंशन ऑफिसर रविंदर ने अवाम को मशवरा दिया कि वो मच्छरों से चौकस रहें, मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और अपने इर्द गिर्द को साफ सुथरा रखें। बैनुल-अक़वामी डेंगू डे के मौके पर रेंजल मंडल मुस्तखर में प्राइमरी हेल्थ सेंटर के ज़ेर-ए-एहतमाम डेंगू बेदारी रैली का इनेकाद किया गया। रैली प्राइमरी हेल्थ सेंटर से गांधी चौक तक गलियों से होती हुई मच्छरों पर काबू पाने के खिलाफ नारे लगाती रही। इस मौके पर खिताब करते हुए मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सुधाकर और हेल्थ एक्सटेंशन ऑफिसर रविंदर ने कहा कि लोग मच्छरों से चौकन्ना रहें, मुनासिब एहतियात बरतें और अपने इर्द गिर्द को साफ सुथरा रखें। हर जुमा को ड्राई डे के तौर पर मनाया जाए। मच्छर, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, एंसीफ्लाइट्स वगैरह जैसी बीमारियां फैल सकती है। उन्होंने कहा कि डेंगू की सबसे खतरनाक बीमारी एड्स इजिप्टाई मच्छर के काटने से फैलती है और ये कि अगर जल्द पता चल जाए तो इसका इलाज किया जा सकता है, वरना ये बहुत खतरनाक हो सकता है। इस प्रोग्राम में हेल्थ एक्सटेंशन ऑफिसर रविंदर, टी सुरेश, हेल्थ वर्कर्स शिव कुमार, हेल्थ स्टाफ और आशा वर्कर्स ने हिस्सा लिया। ఎక్కడైతే నీళ్లు నిల్వగా ఉంటాయో అక్కడ మరి దోమలు పెరిగి తర్వాత ఆ దోమ కాటు వల్ల అనేకమైన రోగాలు మనకు వస్తాయి। కాబట్టి అందులో డేంజరస్ ఏంటంటే డెంగ్యూ వ్యాధి మనకు వస్తుంది। కాబట్టి మనము వాటర్ నిల్వకుండా చూసుకోవాలి। అంతేకాకుండా దోమ తెర్రలు వాడాలి। అంతేకాకుండా లక్షణాలు ఎట్లుంటాయంటే తలనొప్పి, తర్వాత బాడీ పెయిన్స్, వీక్నెస్, మోషన్స్, డిహైడ్రేషన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి। కాబట్టి ఏమైనా సిమ్టమ్స్ అట్లాంటివి కనిపిస్తే మన పిహెచ్సికి వస్తే మనము ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం। అంతేకాకుండా మన డెంగ్యూ హిమరేజిక్ వ్యాధి వల్ల మన బాడీలో ఉన్న కణాలన్నీ కూడా తగ్గిపోవడం జరుగుతుంది। మరి ఆ స్టేజెస్ ఉంటుంది డెంగ్యూ। ఈ డెంగ్యూ వ్యాధి ఎందుకు వస్తుందంటే మెయిన్గా ఈ ఎడీస్ ఈజిప్టి అనే ఒక మస్కిటో ద్వారా, దోమ ద్వారా మనకు ఈ వ్యాధి వస్తుంది। కాబట్టి ఎక్కడెక్కడ కూడా వాటర్ నిల్వ లేకుండా చూసుకోవాలి। ఫ్రైడే డ్రై డే అంటే ఒక రోజు వారంలో ఒక రోజు అన్ని వాటర్ అన్ని ఖాళీ చేసేసి డ్రైగా పెట్టుకుంటే మరి మనము మన గ్రామము డెంగ్యూ రాకుండా వర్షాకాలంలో మరి మనము ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు। रियासती इंफॉर्मेशन कमिश्नर PV श्रीनिवास राव ने तशवीश का इजहार किया कि मालूमात का कानून जो अवाम के हाथ में एक हथियार है, महकमे के इंफॉर्मेशन अफसरान की लापरवाही की वजह से कमज़ोर होता जा रहा। ये कानून माशरे में बदउनवानी, बेकायदगियों को रोकने में बहुत कारआमद साबित होगा। शहर के सुभाष नगर में वाक़े पेंशनर्स भवन में सिटी डेवलपमेंट कमेटी और तेलंगाना ऑल पेंशनर्स की जानिब से मुश्तरका तौर पर एक सिविल सोसाइटी फोरम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर तेलंगाना स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर PV श्रीनिवास राव मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हक इत्तलात कानून के निफाज में फील्ड लेवल के अहलकार मुनासिब जवाब नहीं दे रहे, जिसकी वजह से उनके पास हजारों दरख्वास्तें आ रही और ये सूरत हाल कानून के बारे में शऊर की कमी की वजह से भी है। उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि हक इत्तलात कानून जो कि अवाम के हाथ में एक हथियार है, महकमा इत्तलात के अफसरान की लापरवाही की वजह से कमजोर होता जा रहा। उन्होंने कहा कि जब से उन्होंने ओहदा संभाला है 10,000 से जायद केस निपटा चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह फैसला अवाम की जानिब से दरख्वास्त करदा मालूमात फ्राहम करने के लिए किया गया ताकि अहदेदारों में बेदारी पैदा की जाए और उन्हें गलतियां करने से रोका जा सके। उन्होंने इंकशाफ किया कि कुछ मालूमात में ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। उन्होंने रिटायर मुलाजमीन की उम्र से ख़ते नज़र हक मालूमात के कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवाम में बेदारी पैदा करने की कोशिश को सराहा। इस प्रोग्राम में अर्बन तरक्याती कमेटी के जनरल सेक्रेटरी राम मोहन राव, तेलंगाना अर्बन डेवलपमेंट फोरम के रियासती कन्वीनर M श्रीनिवास, रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन B अंजनेलू, गजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी, तेलंगाना ऑल पेंशनर्स यूनियन के सदर और दीगर भी मौजूद थे।
అధికారులు ఎవరైనా ఉండొచ్చు. కానీ ఒక దురదృష్టకర పరిణామం ఏంటంటే మన రాష్ట్రం వరకు దేశమంతా పక్కన పెట్టి మన రాష్ట్రం వరకు చూస్తే ఫార్మేషన్ తెలంగాణ స్టేట్ ఫార్మేషన్ తర్వాత 10 సంవత్సరాలు కొంత ఒప్పుకోకపోయినా రాజకీయాలకు ఇతరులకు సంబంధం లేకుండా అది నత్తనడకన అనాలా లేదు, అసలు అది ఒక రకమైనటువంటి నిర్లక్ష్యానికి గురైన కమిషనర్స్గా టైంకి అపాయింట్ చేయకపోవడం కానీ, లేదు అపాయింట్ చేసినా వాళ్ళని పని చేయకపోవడం కానీ, జిల్లాలు తిరుగుతా అనేది అంత అవసరమా, జిల్లాలు తిరిగి ఏది మీరు చేసే పొడిచేది ఏంది, ఏం పొడుస్తారు మీరు అని అంటాము. గత 10 ఏళ్ళుగా జిల్లాలో పోయిన కమిషనర్ లేడు, జిల్లా కలెక్టరేట్లోనే కూర్చొని అసలు పిఐఓల్ని ఫస్ట్ అప్లైట్ అథారిటీని కూర్చోబెట్టి అసలు మీకు చట్టం తెలుసా, అసలు మీరు చట్టం చదువుతున్నారా, చట్టాన్ని అమలు చేస్తున్నారా, అసలు మీరు ఎందుకు ఫస్ట్ అప్లైట్ అథారిటీ హీరింగ్ కండక్ట్ చేయాలని చట్టం చెప్తుంది కదా, మీరు ఎందుకు హీరింగ్ కండక్ట్ చేయట్లేదు, అసలు మీరు ఏం చేస్తున్నారు అని అడిగేటటువంటి పరిస్థితి కానీ ఇవాళ ఈ 10-12 ఏళ్ల కాలంలో జరగలేదు. జరగని కారణంగా అసలే ఏదో గుడ్డిది అంటే దాని తోడు అసలే గుడ్డిది అంటే అసలుగా దాని కాస్త అది ఉభయించారు. కాబట్టి దాంతో మీద అధికారులందరికీ ఇంకా ఈజీ అయిపోయింది, ఏం కాదు ఉద్దేశాలు మనం పట్టించుకోవాలని. కాబట్టి దాంతో ఏంది ఈ 10 ఏళ్ళు కాబట్టి ఇప్పుడు మళ్ళీ మేము కరోనా చూపిస్తే వాళ్ళకు ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది. దాదాపుగా 18 జిల్లాలకి మేము పర్యటించాం, 1 కాదు 2 కాదు 18 జిల్లాలకి వెళ్ళాం. तेलंगाना में 15 जून से ही एसआईआर घर घर पहुंचकर वोटर को 2 फॉर्म दिए जाएंगे। सुदर्शन रेड्डी का बयान। तेलंगाना में वोटर लिस्ट की खुसूसी जामा नजरसानी एसआईआर का अमल 15 जून से शुरू होगा। रियासती चीफ इलेक्शन ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए बताया कि 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर वोटरों की जाँच की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीएलओज हर घर पहुंचकर एन्यूमरेशन फॉर्म तकसीम करेंगे और हर वोटर को 2 फॉर्म दिए जाएंगे। एक फॉर्म भरकर इलेक्शन हुक्काम को वापस देना होगा, जबकि दूसरा फॉर्म वोटर के पास इकरारनामे के तौर पर रहेगा। सुदर्शन रेड्डी ने बताया कि ऑनलाइन एन्यूमरेशन की सहूलत भी फ्राहम की जा रही। मुकम्मल शुदा फॉर्म जमा करने के बाद 31 जुलाई को ड्राफ्ट वोटर फहरिस्त जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट फहरिस्त पर 31 जुलाई से 30 अगस्त तक एतराज़ात दर्ज कराए जा सकेंगे। एतराज़ात की जांच के बाद 1 अक्टूबर को हतमी वोटर फहरिस्त शाये की जाएगी। चीफ इलेक्शन ऑफिसर के मुताबिक रियासत में आखिरी बार 2002 में एसआईआर का अमल अंजाम दिया गया था और तकरीबन 25 बरस के बाद दोबारा ये जामा नजरसानी की जा रही। पुलिस कमिश्नर ने गांजा और मंशियात के इस्तेमाल करने वालों और मंशियात के मुकदमात में पकड़े जाने वालों, बदमाशी करने वालों के लिए काउंसलिंग की और इंतबा दिया कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो पीडी एक्ट लाजमी होगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी तेलंगाना रियासत के हुक्म के मुताबिक महकमा पुलिस की जानिब से रियासत तेलंगाना में गांजा और मंशियात के खात्मे के लिए खुसूसी इक़दामात करने के तनाज़ुर में पुलिस कमिश्नरेट के दायरे इख्तियार में जिला पुलिस महकमा और ईगल टीम के ज़ेर एहतमाम आज पुलिस परेड ग्राउंड में खुसूसी बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में वो लोग जो माजी में गांजा, मंशियात के इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग के मुकदमात में मुलजिम थे, बदमाशों और मुश्तबा अफराद को पुलिस परेड ग्राउंड में बुलाया गया और खुसूसी काउंसलिंग करवाई गई। इस मौके पर खिताब करते हुए पुलिस कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि मंशियात के इस्तेमाल से नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह हो जाता है और खानदानों को शदीद माली और समाजी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने खबरदार किया कि गांजा और मंशियात का इस्तेमाल न सिर्फ सेहत के लिए खतरनाक है बल्कि कानून की नज़र में भी संगीन जुर्म है। ऐसी सरगर्मियों में हिस्सा लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने खबरदार किया कि जिन लोगों के खिलाफ माजी में मुकदमा दर्ज किया गया उन्हें अपना रवैया बदलना चाहिए और माशरे में जिम्मेदार शहरी के तौर पर रहना चाहिए और अगर वो दोबारा ऐसी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं तो पीडी एक्ट जैसे सख्त क़वानीन के तहत कार्रवाई की जा सकती है। ओहदेदारों ने बताया कि जिले में गांजा और मंशियात की फरोख्त, नकलो हमल और इस्तेमाल पर मुसलसल निगरानी जारी रहेगी और तालीमी इदारों, हॉस्टलों और अवामी मुकामात पर खुसूसी चेकिंग की जा रही। नौजवानों को चाहिए कि वो बुरी आदतों से दूर रहे और तालीम, रोजगार और मुस्तकबिल पर तवज्जो दे। अवाम को चाहिए कि वो अपने आसपास में किसी भी मशकूक सरगर्मियों या गांजा या मंशियात की फरोख्त की इत्तला करीबी पुलिस स्टेशन को दे या समाजी जिम्मेदारी के तौर पर 100 डायल करे। बादजा ईगल टीम और पुलिस एहलकारों ने खुसूसी चेकिंग की और मुश्तबा अफराद के ड्रग टेस्ट किए। चूँकि उन टेस्टों में मंशियात के इस्तेमाल के लिए कुछ लोगों का टेस्ट मुस्बित आया, उनके खिलाफ मुतल्लिका क़वानीन के तहत मुकदमात दर्ज करके अदालत में भेजे गए। इस मौके पर एडिशनल डीसीपी रामचंद्र राव, निजामाबाद एसीपी प्रकाश, ट्रैफिक एसीपी मस्तान अली, ईगल टीम, डीएसपी, होमगार्ड एसीपी और दीगर भी मौजूद थे। या पहले गांजा ले रखा होगा तो తీసుకుండొచ్చు, మళ్ళీ చెక్ చేయడం తీసుకొచ్చాం।
अरे क्यों गांजे जो पी रहे हैं उनके पीछे क्यों पड़े? ये भी आप लोग सोच लीजिए। मैं क्यों एक एग्जांपल बोलता हूँ, एग्जांपल చెప్తా। गांजे ఎంత బాగా इंपैक्ट చేస్తుంది। बहुत सारे लोगों को शादी हुई नहीं हुई यहाँ पे साला और जीजा का झगड़ा होते है ना, होता है नहीं होते? बाबा बाबा तो बटलाट ఉంటుందా? एक बार मैं पुराना शहर का डीसीपी था, उसके बगल में अट्टापुर बोल के पुलिस थाना है, अट्टापुरम पुलिस स्टेशन में वो मर्डर है। मर्डर पे क्या हुआ, साला ने अपने जीजा को मारा। मारने के लिए एक बार चाकू चला देते, उसने 23 टाइम्स चाकू चला। क्यों? गांजे का नशा। गांजे का नशा आपसे ये जो काम कराते आप सोच भी नहीं सकते। మీకు ఏ పని చేపిస్తే మీకు తెలియని కూడా తెలియదు। और गांजे से ना नस्ल वीक हो जाता है और आप लोग का जो फ्यूचर है वो खराब हो जाता है। और फैमिली के साथ क्या होगा, फैमिली लोग बोलेंगे ना, अरे वो गंजेड़ी का फैमिली है क्यों जा रहे हो, या रोडी का फैमिली है क्यों जा रहे हो। आप इन सब से दूर रहना, अच्छे से रहोगे। आपका राउडी शीटर क्लोज करने का काम भी हमारा हाथ पे है, जब खोला है बंद भी हम भी कर सकते हैं। और एक बार इस चक्कर में पड़ जाए, गांजे के चक्कर में बाहर नहीं आ सकते। इसीलिए हम लोग यहाँ पे बुलाए ताकि आप लोग का जिस जिसका ज़रूरत है वो काउंसलिंग करें। ज़रूरत है तो डी एडिक्शन सेंटर, गवर्नमेंट डी एडिक्शन सेंटर పంపించి మళ్ళీ डी एडिक्शन చేయించడానికి అయ్యేది చేయడానికి అట్లానే మీకు ఎవరైతే సప్లై చేస్తున్నారో వాళ్ళ నుంచి దూరంగా ఉండడానికి మీకు చెప్పడానికి ఈ అరేంజ్మెంట్ చేశాం। సో అందరూ మా యొక్క రిక్వెస్ట్ మన్నించి నేను చెప్పే इंस्ट्रक्शंस చక్కగా విని सब लोग जो जितने भी लोग हैं हम जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ढंग से सुन के काम करना। देखो पीडी एक्ट डालना कुछ और डालना हमारे के लिए बड़ी बात नहीं है। मेरे कितने होगा 10 साइन कर लूँगा तो पीडी एक्ट हो जाएगा। पीडी एक्ट ऐसे परसेंट बटे पीडी एक्ट टाइप होती है। सीपीएम जिला कमेटी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एक इख्तियारी एहतजाज शुरू किया। सीपीएम के जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत के अवाम को नुकसान पहुंचाने वाले फैसलों से मुल्क में गुर्बत में मजीद इजाफा होगा। उन्होंने मुतालबा किया कि बढ़ती हुई कीमतों को फिलफौर कम किया जाए। निजामाबाद शहर में सीपीएम की जिला कमेटी की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया गया। पार्टी कारकुनों ने रस्सी बांधकर ऑटो खींचते हुए मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। यह एहतजाज सीपीएम दफ्तर से हमलवाड़ी चौराहे तक जारी रहा। इस मौके पर सीपीएम जिला सेक्रेटरी ए रमेश बाबू ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत के अवाम मुखालिफ फैसलों की वजह से महंगाई और गुर्बत में मुसलसल इजाफा हो रहा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 5 रियासतों के इंतखाबात तक हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें ना बढ़ाने का यकीन दिलाया था, लेकिन इंतखाबात खत्म होते ही कीमतों में इजाफा कर दिया। उन्होंने कहा कि आलमी हालात और खाम तेल के वाफर ज़खायर के बावजूद कीमतें बढ़ना अवाम पर इजाफी बोझ डालने के मुतरादिफ है। सीपीएम कायदीन ने मुतालबा किया कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ाई गई कीमतों को फौरी तौर पर वापस लिया जाए, वरना अवाम मरकजी हुकूमत को मुनासिब जवाब देंगी। इस एहतजाजी प्रोग्राम में सीपीएम जिला सेक्रेटरी पी वेंकटरामुलु, नरसैया, अंजయ్య, नारायणा, राजू और दिगर भी मौजूद थे। ఇరాన్ మధ్య జరుగుతున్నటువంటి యుద్ధం వలన పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉన్నది అని అనేక కథనాలు వస్తే వాటిని తప్పుపడుతూ ఈ దేశంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు పెంచబోమని ప్రజలపై భారాలు వేయబోమని నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం, నరేంద్ర మోడీ గారు అనేక బహిరంగ సభల్లో ప్రజలకు హామీ ఇవ్వడం జరిగింది। కానీ తీరా ఎన్నికలు అయిపోయిన తర్వాత, రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత ఈరోజు అనేక సాకులు చెప్తూ పేద మధ్యతరగతి ప్రజలపైన ఈరోజు లీటర్కి ₹3.20 వరకు పెట్రోల్ మీద, డీజిల్ మీద ధరలు పెంచి పేద మధ్యతరగతి ప్రజలు వాడే ఉప్పు, పప్పు, మంచినూనె, బియ్యం అన్ని రకాల నిత్యావసర సరుకుల ధరలు ఆకాశాన్నంటే పద్ధతుల్లో ఈరోజు ధరలు పెంచడానికి కారణమవుతాయి। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर।
तेलंगाना में 15 जून से एसआईआर घर घर पहुंचकर 2 फॉर्म दिए जाएंगे। एक फॉर्म खानापुरी के बाद इलेक्शन कमीशन को करना होगा वापस, दूसरा फॉर्म इकरारनामा के तौर पर रहेगा वोटर के पास। चीफ इलेक्शन ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी। नौजवान खुद को मंशियात से दूर रखें और मुस्तकबिल सवारे। मंशियात का इस्तेमाल करने वाले और मंशियात फरोख्त करने वाले खबरदार। दोबारा मुलविस पाए जाने पर लगेगा पीडी एक्ट। सीपी साई चैतन्या। पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ बाएं बाजू जमातों का एहतजाज। हुकूमत अवाम पर डाल रही बोझ। बंद ऑटो रस्सा से खींचकर जाहिर की गई नाराजगी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब दी इजाजत। अल्लाह हाफिज।